नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज हमारी मक्का की बात करेंगे हम कि इसकी जो डेट की अगर बात करें हम जो सोइंग डेट से और आज जो वीडियो बन रही है इस डेट की अगर बात करें तो 93 दिन की मक्का हो चुकी है हमारी महीने और लगभग 3 दिन के हो चुकी है। और वेराइटियाँ भी जैसे मैंने आपको और भी पहले वीडियो में बताया था कि 2 वेराइटियाँ लगाई है हमने और कौन कौन सी लगाई है सारे डिटेल्स के साथ बताता हूँ मैं। और अभी मैंने ये देखी एक टेसल्स टूट चुकी है, पता नहीं क्या कारण रहा इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इंसेक्ट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको खाया हुआ दिखेगा तो इसमें कुछ इंसेक्ट लगा था या बाहर से किसी पक्षी ने मारा, पता नहीं क्या है। देखता हूँ मैं थोड़ा सा कि क्या समस्या है ये। तो ये अमेरिकन फल आर्मी वार्म, जैसे कि आप देखेंगे तो अगर हमारी जैसे हमने इसमें दवाई डलाई थी जो एवरी प्लांट के हिसाब से डलवाई थी, इमामेक्टिन और फफूंदी नाशक भी डलवाई थी, लेकिन यहाँ पर ये ईल बच चुकी थी या डबल से लग गई होगी, जैसा भी होगा, लेकिन इसने खा लिया यहाँ पर और टेसल्स को ख़राब कर दिया। टेसल्स को यहाँ से काट देने से टेसल्स में ऊपर एनर्जी या जो उसकी भोजन वाली क्रिया थी पौधे की वो रुक गई और यहाँ से ये टूट गई थी। तो इसीलिए मैं देख रहा था कि ये समस्या क्या हो। लेकिन यहाँ पर इसने जो पॉलिनेशन किया था इस टेसल्स ने बहुत किया है और ये चवर ने को जैसे इंसेक्ट या इल्ली ने खा लिया था तो इसका ही नुकसान हुआ या लॉस हुआ, भुट्टे पे नहीं लॉस हुआ कोई भी। लेकिन अगर इस भुट्टे में अगर लग जाती तो भुट्टे को भी यहाँ तक कतर देती, जैसे पिछली ईयर भी हमने देखा था हमारे यहाँ पर कि कुछ कुछ इंसेक्ट लग चुके थे तो उन्हें इल्लियों को भी खा लिया था। और इसमें भी परागन चालू है, जैसे आप देखेंगे तो बहुत बारीक बारीक सा धूल उड़ रहा है, जैसे मोबाइल पे भी जम रहा है। तो जैसे मैं हिलाता हूँ और आप देखेंगे थोड़ा सा गौर करके तो बहुत बारीक बारीक डस्ट उड़ती है। और एक ही चवर या टेसल्स में करोड़ों में होती है, करोड़ों या अरबों में, जिससे कि परागन होता है। और जैसे ये भुट्टा इसमें सिल्क निकल चुका है तो इसमें परागन अभी हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड वाला निकल नहीं रहा। जब तक ये टेसल्स सूख जाएगी या डेड हो जाएगी तो इसके लिए सेकंड भुट्टों में दाना नहीं आ पाता। और जो मेयर की साइड होते हैं या मेड़ की साइड या बाहरी साइड, उनमें दोनों में आ जाता है। तो वो इसीलिए आता है कि उनमें दोनों भुट्टों की लगभग टाइमिंग सेम होती है, मतलब दोनों भुट्टे समय से निकल जाते हैं जिस समय तक टेसल्स पूरी परागन डेड नहीं होते, इसलिए उसमें दोनों में आ जाते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं पे सेकंड भुट्टे में भी दाने आते थे और कहीं कहीं पे नहीं। तो ये अगर रेड चवर की बात करें या रेड टेसल्स वाली मक्का की, तो ये हमारी एडवांटा 757 है, लगभग 160 दिन की वैरायटी है, लगभग पूरे 5 महीने लेगी और उससे ऊपर भी लेगी, क्योंकि यह इसकी मैच्योरिटी डेट है वो लेट है, जो 160 से 70 दिन की है। जैसे कि इस मक्का की वैरायटी की बात करें जो कि यूपीएल या एडवांटा 757 है। आगे ही मैं जैसे बताऊं अगर आपको, तो परागन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हुआ था हमारे यहाँ पर, इस प्रकार से पत्तों में जम गया, फिर ओस की बूंदे और बारिश में तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि पत्तियों पर कोई फफूंदी नाशक बीमारी लग गई है। तो ये इसलिए भी इस प्रकार से दिखता है, लेकिन ये नहीं है। जब टेसल्स या जो परागन के कण उड़ते हैं और वो इन पत्तियों पे जम जाते हैं और उसकी बूंदें लगती है तो वो धीरे धीरे पानी घाम धूप मॉइस्चर के साथ ख़राब हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई फंगस लग चुका। अगर सेकेंड वेराइटी की बात करें हम तो बायर की 9081 या डेकल 9081 लगाई है, जो लगभग 120 से 140 दिन में मैच्योर हो जाती है। अगर हम एडवांटा 757 की बात करें तो उसका जो कोब है या भुट्टा एकदम खड़ा रहेगा और लॉन्ग कोब वाला है, मतलब लंबा सा भुट्टा रहेगा इसका। और जो इसका पौधा है और इसके जो इसमें जो कोब में कवर है वह ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीननेस वाला है और मोटा सा है। और एकदम आप देखेंगे तो पूरा खड़ा दिखेगा आपको इस प्रकार से, जैसे इस साइड के कोब जो कोब दिख रहा है वो भी इस प्रकार से खड़ा है। और लगभग आप देखेंगे तो हर मक्का में हमारे यहाँ पर 2 भुट्टे आए हैं, लेकिन ये इसमें भी दाना 90% तो नहीं आना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम निकलेगा जिससे कि टेसल्स डेड हो जाती। लेकिन अगर हम कैपेबिलिटी या हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट ठीक था तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटी है, जो कि एवरी प्लांट तो नहीं बोलेंगे या प्रत्येक प्लांट, तो कुछ कुछ प्लांटों में जैसे 1 को 2 3 ये चौथा, ये जो पत्ती दिख रही है कोप के लिए चौथा, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक 5वां, इस प्रकार से 5 भुट्टे भी निकालती है मक्का की कैपेबिलिटी या एवरी प्लांट की कैपेसिटी इतनी है। और अगर आप देखेंगे प्लांट की थिकनेस तो पूरी इस प्रकार से है, जो कि 5 भुट्टे तक भी निकाल रहा है। लेकिन दाना
90% इसमें आना है और 10-20% हम इसमें मान सकते हैं, लेकिन बाकियों में तो आना ही नहीं है क्योंकि टेसल्स या चबर डेड हो जाती थी। ये है जो मक्का की मैंने बताई है। और अभी आपको 1290-81 बताता हूँ जो कि हमारे अंदर प्लॉट में किस साइड लगी है। और आप देखेंगे तो पूरी पत्तियों पर आपको डस्ट जमी दिखेगी क्योंकि परागन बहुत बेहतरीन हुआ। कुछ थोड़ा सा इसलिए भी जो हमारे यहाँ पर कोहरा छाया था उससे भी थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा कुछ भुट्टों में, जैसे दाने कहीं कहीं पे गेप रहे होंगे। तो ये मक्का है और मैं बायर का 90-81 के पास आने वाला हूँ। जैसे अगर देखेंगे पौधे ने यहाँ पर हाइट ज़्यादा ले ली तो यहाँ पर भुट्टा लगभग 4 फीट पे आया है। देखिए देखेंगे आप तो ये और ये इतनी दूर पे आया है, 4 फीट पे हाइट के हिसाब से भी रहता है कुछ। तो अभी हम बात करें जैसे बायर 90-81 या डेकल पे 90-81, तो इसका भुट्टा जैसे आप देखेंगे तो थोड़ा सा कलर आपको येलोइश दिखेगा, मतलब ज़्यादा ग्रीन वाला नहीं दिखेगा। और जो भुट्टे में दाने आने लगते हैं तो इस प्रकार से ये टेढ़ा हो जाता है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसमें भी सेकंड भुट्टे में दाना नहीं आया है। तो ये कंडीशन है दोनों मक्का की जैसे हमने बताया। और इसका प्लांट है थोड़ा सा पतला भी है। तो इस प्रकार से दोनों वेराइटियाँ जैसे मैंने बताई आपको कि जो 90-81 इसकी हाइट भी तेज़ है, प्लांट की जो थिकनेस है वो कम है और ये 120 से 40 दिन में मैच्योर होगी। और जो एडवांटा 757 है इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, प्लांट थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस वाला है, ज़्यादा मोटाई वाला है और उसके साथ ग्रीननेस ज़्यादा है। और मैच्योरिटी डेट 160 से 70 दिन का है जो कंपनी का कहना है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑन फील्ड हम देखेंगे कि कितने दिन में मैच्योर हो रही है। और इस स्कोप में कुछ समस्या हो गई इस प्लांट में, जैसे तो ये पता नहीं क्या था, बांझपन वाली समस्या थी यानी इसमें, क्योंकि वो टॉप में भुट्टा आया। इस प्रकार से कुछ प्लांट ख़राब होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम जब सोइंग करते हैं, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक, जैसे हम 32,000 पौधे की सोइंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो लास्ट टाइम तक हमारे 26 से 27,000 पौधे ही बचते हैं। तो इस प्रकार से मक्का है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों वेराइटियों के भुट्टे में कितनी लाइनें आ रही है, कितनी लाइनों में कितने दानों की संख्या आ रही है और कौन सी वैरायटी का दाना किस प्रकार से। तो सारी वीडियो के हिसाब से हम बात कर लेंगे आगे की वीडियो में। अगर आप सभी किसान भाइयों को हमारी मक्के की फसल पसंद आई हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो आप सभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।